मृत्यु सभी समस्याओं का समाधान है। न इंसान बचेगा न ही कोई समस्या। कोई आपसे अगर कहे ऐसा तो आप उस इंसान के बारे में क्या सोचोगे? सबसे पहले ख्याल यही आएगा कि यह इंसान कितना नेगेटिव सोचता है। ये बात बोलने वाला एक ऐसा इंसान था जिसका नाम एक समय में हिटलर से भी पहले लिया जाता था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने देश को इतना ताकतवर बनाया कि हिटलर की जर्मन सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस शासक के सेना के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ तानाशाहों में से सबसे बड़े तानाशाहों के एक, जिसका नाम स्टालिन। जी हाँ दोस्तों, जोसेफ स्टालिन रूस का एक ऐसा शासक था जिसने उस देश को इतना ताकतवर बनाया जिसके गवाह रूस खुद ही है। स्टालिन के नाम में ही उसके शक्तिशाली होने की झलक देखी जा सकती है। बता दें आपको, स्टालिन का अर्थ होता है लौह पुरुष। मैं बता दूं आपको कि स्टालिन ने अपने जीवन को जिस तरीके से जिया, उसने अपने नाम के आगे सार्थक सिद्ध कर दिया। एक मामूली से परिवार में जन्मा स्टालिन दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बन गया, लेकिन दूसरे लोगों की तरह यह भी इस लोकप्रियता को पचा नहीं सका। अब आप भी सोच में पड़ोगे कि यार क्या नहीं पचा सका, तो मैं बता दूं स्टालिन ने अपने शासन काल में लोगों पर खूब अत्याचार किया। स्टालिन की बनाई गई नीतियों और फरमानों की वजह से कथित तौर पर लाखों लोगों की मौत के घाट उतार दिए गए। अपने आखिरी समय में यह तानाशाह इतना शक्की हो गया था कि वो अपने ही पार्टी के लोगों पर शक करने लगा था। आज तानाशाहों की कहानी श्रृंखला के 5वें भाग में हम बात करेंगे एक ऐसे घातक तानाशाह के बारे में जिसका नाम जोसेफ स्टालिन है। अगर ऐसा कहा जाए कि रूस को एक शक्तिशाली देश बनाने के पीछे जिस एक व्यक्ति का नाम सामने आता है वो स्टालिन कहा जाता है, तो यह गलत नहीं होगा। अपने बागी तेवरों की वजह से स्टालिन ने कई बार क्रांतियों में भाग भी लिया, लेकिन आपको बता दें लेनिन की मौत के बाद स्टालिन ने अपनी मार्क्सवादी विचारधारा को जोर शोर से प्रचार प्रसार किया। तो आइए जानते हैं एक ऐसे तानाशाह के बारे में जिसको हर तानाशाह की तरफ विरोधी पसंद नहीं थे। ऐसा तानाशाह जिसने हिटलर को हराने में अहम भूमिका निभाई और जिसने कई लोगों की सांसें छीनी और आखिर में जिसका अंत भी दिल का दौरा पड़ने से हुआ। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं शिवम और आज आपको बताने वाला हूँ तानाशाहों के सबसे बड़े तानाशाह में से एक, सबसे खूंखार और क्रूर, जो किसी को मारने और मरवाने में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखता था। तो चलो आज की धुएंधार वीडियो शुरू करते हैं और आपको सुनाते हैं पूरी कहानी। स्टालिन एक युवा व्यक्ति के रूप में क्रांतिकारी राजनीति के साथ साथ आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल हुआ था। बता दें आपको कि लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन ने पार्टी पर नियंत्रण के लिए कौशल और चालाकी का उपयोग करके अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया था। स्टालिन ने द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य और अमेरिका और ब्रिटेन के साथ गठबंधन किया था। बता दूं आपको कि स्टालिन का जन्म 6 दिसंबर 1878 को जॉर्जिया में गोरी नामक स्थान पर हुआ था। जब स्टालिन का जन्म हुआ था तब जॉर्जिया रूस के बादशाह जार के साम्राज्य का हिस्सा था। स्टालिन के माता पिता काफी सरल स्वभाव के थे। आपको बता दें कि उनके परिवार में सिर्फ एकमात्र यही एक बच्चा था जो जोसेफ स्टालिन था। जी हाँ, बाकी सारे बच्चे मर चुके थे। आपको बता दें कि उनके पिता एक मोची का काम करते थे और माँ दूसरे के घरों में कपड़े धोने का काम करती थी। स्टालिन अपने गरीब माँ बाप का इकलौता बच्चा था। मोची का काम करने वाले पिता शराबी भी थे जो अपने बेटे और बीवी को पीटा करते थे। काफी कम उम्र में स्टालिन को चेचक की बीमारी हो गई, जिसके कारण उसके चेहरे पर जीवन भर के लिए चेचक का दाग रह गया। जोसेफ गिरजाघर के स्कूल में पढ़ने की अपेक्षा अपने सहपाठियों के साथ लड़के और घूमने में अधिक रुचि रखता था। बता दूं तुम्हें कि स्टालिन के बारे में कहा जाता है कि वह बचपन में काफी कमजोर था, जिसके कारण उसको दूसरे बच्चे खूब चिढ़ाया करते थे। स्टालिन ने वो 1888 से 1894 तक गोरी के एक चर्च स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद उसने पादरी बनने के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए तिफलिस थियोलॉजिकल सेमिनरी में दाखिला लिया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे लगा कि उसको धार्मिक किताबों में बिल्कुल रुचि नहीं है। इस वजह से मार्क्स की किताबें खूब पढ़ा करता था। लेकिन अप्रैल 1899 में स्टालिन ने तिफलिस थियोलॉजिकल सेमिनरी छोड़ दी और फिर कभी वहां वापस नहीं लौटा। स्टालिन 19 वर्ष की कम उम्र में मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित एक गुप्त संस्था का सदस्य बन गया। बता दें आपको कि साल 1924 में लेनिन की मौत हो गई। इसके बाद जोसेफ स्टालिन ने खुद को लेनिन के वारिस के तौर पर पेश किया। बता दें आपको 1920 तक जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ का एक बहुत ही बड़ा तानाशाह बन चुका था। स्टालिन ने लाखों लोगों की हत्या की क्योंकि वह एक अविकसित सोवियत संघ को परमाणु महाशक्तिशाली बनाने का सपना देख रहा था। बता दें आपको स्टालिन के शासन के दौरान व्यापक अकाल के दौरान लाखों लोग मारे गए थे। एक और बात तुम्हें मैं बता दूं कि स्टालिन वास्तव में मूल रूसी बिल्कुल नहीं था, वह जॉर्जिया से था। तुम्हें मैं बता दूं कि 1936 से 1938 में स्टालिन ने कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत करने और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए द ग्रेट पर्ज या द ग्रेट टेरर की शुरुआत की और लाखों लोगों को जबरन मजदूरी के लिए भेज दिया गया।
एक और बात बता दें आपको कि जोसेफ स्टालिन, एडोल्फ हिटलर 20वीं सदी के सबसे बड़े हत्यारे माने जाते हैं। सभी तानाशाहों के मारे जाने वाले अलग अलग आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन अनुमान है कि स्टालिन ने 40 मिलियन से ज्यादा लोगों को मारा था। इसके साथ ही आपको बता दें कि हिटलर 30 मिलियन से ज्यादा लोगों को मारा था। तो दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि जोसेफ स्टालिन क्रूर तानाशाह था, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत ही हीरो था। तो आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मैसेज करके जरूर बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं तुमसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम भाई लोग।